हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान की दे रखी हैं उसका कार्यपत्रक 6 पढ़ेंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 6। इसकी जो विषय वस्तु हैं वो हैं जीवन की मूलभूत इकाई, और इसका जो अधिगम बिंदु है वो हैं कोशिकांगों की जानकारी। संदर्भ कक्षा 8 का अध्याय 8, यानी कि कक्षा 8 का जो अध्याय 8 है वहाँ से विषय वस्तु ली गई हैं, और कक्षा 9 का जो अध्याय 5 है वहाँ से इसकी विषय वस्तु ली गई है। यानी कि कक्षा 8 का अध्याय 8 और कक्षा 9 का जो अध्याय 5 है वो इसका संदर्भ है। इसमें केवल 2 प्रश्न दे रखे हैं। इससे पहले वाले कार्यपत्रक मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर आप क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है जंतु कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए व उनके एक एक कार्य लिखिए। कार्य लिखने हैं और कोशिका के जो अंग हैं उनके बारे में लिखना है। तो 8 अंग दे रखे हैं, हमें 8 अंग लिखने हैं और उनके कार्य भी लिखने हैं। तो पहला है, मैंने लिख दिया है, पहले एक कोशिका का अंग है कोशिका झिल्ली। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कोशिका झिल्ली जो हैं वो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती हैं, यानी पारगमन पर नियंत्रण रखती हैं। तो कोशिका झिल्ली का कार्य हो गया पदार्थों के पारगमन पर नियंत्रण। दूसरा अंग है केंद्रक। तो केंद्रक जो हैं वो कोशिका का एक तरह से मस्तिष्क होता है, यानी कोशिका के जो सभी कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण केंद्रक रखता है। तो इसका कार्य हो गया कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण। फिर तीसरा अंग मैंने लिख दिया यहाँ पर राइबोसोम। तीसरा अंग मैंने लिख दिया है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण का। क्या काम होता है? प्रोटीन निर्माण का। इसके बाद चौथा अंग है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का काम है अंतःप्रद्रवी जालिका में निर्मित पदार्थों की पैकिंग करना और उनका स्थानांतरण करना। तो यहाँ पर एक काम लिख दिया मैंने, अंतःप्रद्रवी जालिका में निर्मित पदार्थों की पैकिंग। फिर अगला जो अंग है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके निपटान का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब ये लाइसोसोम फट जाता है तो ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य है कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने का कार्य। फिर अगला अंग मैंने लिखा है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने का काम होता है और ऊर्जा को एटीपी के रूप में प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना। फिर अगला अंग है केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती हैं और इसमें आरएनए होता है। तो केंद्रिका क्या करती हैं? आरएनए द्वारा सूत्रीय विभाजन में भूमिका निभाती हैं। फिर अगला अंग है इसका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं वो सारे कोशिका द्रव्य में ही निलंबित रहते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं। तो कोशिका के जो समस्त जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में ही होती हैं, इसलिए इसका कार्य लिख दिया मैंने, कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का केंद्र है कोशिका द्रव्य। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है कि पादप कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए व उनके एक एक कार्य लिखिए। पहले तो हमने जंतु कोशिका के अंग लिखे और उनके कार्य लिखे, अब हम पादप कोशिका के अंग और उनके कार्य लिखेंगे। तो वैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अधिकतर अंग जो जंतु कोशिका में होते हैं वैसे के वैसे ही पादप कोशिका में भी होते हैं। कुछ अंग जो हैं वो जंतु कोशिका के अलावा पादप कोशिका में अतिरिक्त होते हैं। जैसे कि इसमें पहला अंग मैंने लिखा कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, केवल पादप कोशिकाओं में ही होती हैं। तो कोशिका भित्ति क्या काम करती हैं? कोशिका भित्ति कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती हैं, यानी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती हैं, उनको
दबने से रोकती हैं। दूसरा अंग है हरित लवक। ये भी पादप कोशिका में ही होता है और हरित लवक क्या काम करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। फिर अगला अंग है केंद्रक, जो जंतु कोशिका में था और इसमें भी है। तो उस जहाँ पर जंतु कोशिका में इसका काम है वो का वही काम यहाँ पर भी है। ये क्या काम करता है, ये कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। वैसे ही फिर राइबोसोम, राइबोसोम भी जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण का काम। फिर अगला अंग है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम वका वही है जो जंतु कोशिका में हमने पढ़ा था कि ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने का काम करता है, और अगर फट जाता है तो पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इसका काम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने का कार्य। फिर अगला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है, और इसका काम है ऊर्जा उत्पन्न करने का, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका काम लिख दिया है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करना। फिर एक है अंग है रसधानियाँ। ये रसधानियाँ जो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती, ये क्या करती हैं, कोशिकाओं को स्फीति व कठोरता प्रदान करती हैं। अगला अंग है केंद्रिका, जो जंतु कोशिका में भी था, ये केंद्र के अंदर होती हैं। तो वही कार्य है इसका, केंद्रिका के कार्य क्या है, आरएनए द्वारा सूत्रीय विभाजन में भूमिका निभाना। इस प्रकार ये हमारा कार्यपत्रक 6 पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें।